हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सीखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है कॉन्टिन्यूटी के बारे में, फिर डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, और डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके पहले हमको पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के अंदर हम देखते हैं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, या डिसकंटिन्यूस है, और अगर डिसकंटिन्यूस तो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है, या कंटिन्यूस है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं है, ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी के साथ। तो कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फंक्शन का एग्जाम्पल ले रखा है। ठीक है, फंक्शन जैसे कि एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड एफ एक्स इक्वल्स 1 इफ एक्स इक्वल्स टू 2। मतलब क्या है इस बात का कि फंक्शन जो होगा उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी अगर एक्स की वैल्यू 2 ना हो, और फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 1 होगी अगर एक्स की वैल्यू 2 होगी। देखिए, आप सभी को पता होगा जनरली कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है हमारे पास, है ना। अब देखिए, इसमें हमारे पास इस फंक्शन के थ्रू क्या है कि यहाँ पर x की वैल्यूज़ 2 नहीं थी हमारे पास, इधर तो साइड सब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ तो बात सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ की, तो इस साइड तो फंक्शन एज इट इज़ वैसे का वैसा ही रहेगा। इधर साइड को देखिए, फंक्शन एक्स स्क्वायर का बना हुआ था, लेकिन इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल्स 2 पर हमने ऊपर एक सर्कल मार्क किया, मतलब इधर पर कोई भी वैल्यू नहीं है इस ग्राफ में, है ना। इधर पर कोई भी वैल्यू नहीं है x इक्वल्स 2 पर। x इक्वल्स 2 पर वैल्यू कितनी है, 1, जो कि हमने ये पॉइंट P पर मार्क करी है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो x इक्वल्स टू 2 पर कितनी है, 1 है, और बाकी हमेशा कितनी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का जो ग्राफ है, कर्व, ये बहुत अच्छे से ऐसे पूरा चल रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा था इधर साइड से। इस पॉइंट पर आकर ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि 2 की वैल्यू यहाँ पर 4 अगर हो जाती तो हमारे पास तो ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस होता, 2 स्क्वायर 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर फंक्शन स्पेशल था। फंक्शन ने क्या बताया कि x इक्वल्स 2 पर जो होगा वो वैल्यू 1 होगी। तो इधर तक तो आया, लेकिन x इक्वल्स 2 पर ये ड्रॉप करता है। देखिए वही चीज़ आगे लिखी हुई है, व्हेन x इक्वल्स टू 2 द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, मतलब x इक्वल्स 2 पर ग्राफ जो है एफ एक्स का ड्रॉप टू पॉइंट P तक ड्रॉप करता है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, क्योंकि इस पॉइंट पर 1 आती है। अगेन इट अप्रोच अपवर्ड, लेकिन x इक्वल्स 2 के बाद वो कैसा करता है, फिर से अपवर्ड बढ़ जाता है हमारे पास, है ना। देखो, अभी ये तो बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 2-3 मिनट का टाइम लेकर के हम कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ भी नहीं है ना। ये कॉन्टिन्यूटी का बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप समझने की ट्राई कीजिए कि अगर कोई भी जो फंक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर ब्रेक ना हो, क्या ना हो, कोई भी जो फंक्शन का ग्राफ है वो किसी भी पॉइंट पर जाकर ब्रेक ना हो, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूस कहलाता है। लेकिन जो ये फंक्शन बना है, इसका जो ग्राफ है, ये पॉइंट इस वाले पॉइंट पर आकर ब्रेक करता है, टूट जाता है। जिस पॉइंट पर टूटता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं पूरा लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखिए, डिसकंटिन्यूस है मतलब किसी पॉइंट पर तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया मतलब फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ, है ना। समझने की ट्राई करो, अभी जैसे समझने की कुछ ट्राई करो, आप 2-3 मिनट का टाइम लेकर थोड़ा सा समझो ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी पढ़ें आप और डिफरेंशिएबिलिटी, ये हमेशा आपको कैलकुलस के अंदर काम में आएगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसी फंक्शन पर बात करूँ, मैं पॉइंट लेता हूँ एक 2 के लेफ्ट साइड को, इस साइड को अगर मैं कोई छोटा सा एक पॉइंट लूँ 2 के बहुत क्लोजर, ठीक है, तो इसकी यहाँ कोई वैल्यू होगी। 2 के बाद अगर कोई पॉइंट लूँ तो इसकी भी यहाँ कहीं कोई वैल्यू होगी, है ना। 2 के लेफ्ट साइड अगर मैं पॉइंट लूँ, जैसे पॉइंट मैंने ए लिया, स्मॉल ए, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस कुछ करना पड़ेगा हमको। मान लेते हैं मैंने सी माइनस किया, तब मेरे को ए मिलेगा। इधर साइड की वैल्यू लूँगा तो 2 प्लस सी करूँगा, तब मेरे को यहाँ पर पॉइंट बी मिल जाएगा, है ना। तो देखिए, फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तब क्या कंडीशन बनेगी। जैसे मैंने पॉइंट 2 की बात करी, तो 2 से जस्ट पहले क्या होगा मेरे पास, जस्ट पहले जैसे अगर मैं मानना चाहूँ तो इसके लिए मान लेते हैं कि व्हेन x अप्रोचेस टू 2, एक्स क्या करता है, अप्रोच करता है, किसको अप्रोच करता है, 2 को, अप्रोचेस टू 2।
मतलब x की वैल्यू 2 नहीं है, लेकिन जो x है वो अप्रोच कर रहा है 2 को लेफ्ट साइड से, है ना, टू फ्रॉम लेफ्ट। मैं ये भी लिख देता हूँ, कहाँ से अप्रोच कर रहा है अभी, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है मतलब जो वैल्यू है वो 2 से थोड़ी सी छोटी होगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। आपने लिमिट के बारे में पढ़ रखा है, लिमिट में क्या लगा रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू टू होना चाह रहा है, ठीक है। तो वैल्यूज़ कुछ कुछ हो सकती है, जैसे कि 1.9998 ले ली मैंने। अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या होगा, ये वैल्यू 2 तो नहीं है, तो क्या होगी एक्स स्क्वायर, मतलब 1.998 स्क्वायर। ये क्या होगा हमारे पास, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 है, अप्रॉक्सीमेटली 4 ही होगी ये वैल्यू, है ना। और अगर और वैल्यूज़ कंसीडर करें 1.199999999, इसका भी स्क्वायर करें तो भी अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा। आई होप ये सभी को समझ आता है। ऐसी अगर मैं एक और कंडीशन लूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 2, किसके लिए है ये, एफ एक्स के लिए है। ये कहाँ से ले रहा हूँ मैं, फ्रॉम राइट, किस साइड से लेंगे हम, राइट साइड से। राइट साइड से मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, क्या ले सकते हैं 2.000001, ये भी 2 नहीं है तो स्क्वायर ही मिलेगा। ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा हमारे पास, 4। और कोई वैल्यू ले लो 2.0001 ले लो, ये भी क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलेगा। लेकिन अगर मैं वैल्यू x की 2 ही ले लूँ, इफ़ x इक्वल्स टू 2, एफ एक्स क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। ये क्वेश्चन ने बता करके दिया है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 पर, x इक्वल्स टू 2 पर जो एफ एक्स है वो वैल्यू कितनी देगा, 1। मतलब देखिए क्या है कि लिमिट x टेंस टू 2 और लिमिट x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 पर सेम नहीं है। सेम नहीं है मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है ना। इसी को और समझिए आप, इसी को हम और क्या कह सकते हैं, जो यहाँ पर मैं आपको जनरली समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं है किसके, हमारे पास एफ ऑफ 2 के। हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही है, तो मैंने आपको ग्राफिकल फॉर्म पे बता दिया। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। ये तो पहले मैंने आपको डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस एक ग्राफिकल फॉर्म पे बताया। अभी मैं आपको डेफिनेशन के फॉर्म पे बताता हूँ कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आप सभी को लगता थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर होगा अभी हमारे पास, है ना, डिसकंटिन्यूस है। ये आप सभी को लगता ज़रूर होगा बोरिंग, बट मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट ही हमारे पास पावर है ना। यहाँ पर अभी आप डेफिनेशन के थ्रू समझिए कि कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई हो, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, कि कॉन्टिन्यूटी हम किसी पॉइंट पर चेक कर रहे होते हैं। किस पर चेक कर रहे होते हैं, किसी पॉइंट पर। तो कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, यहाँ पर जैसे मैं किसी पॉइंट सी मान लेता हूँ, ठीक है, किसी पॉइंट सी पर हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो डेफिनेशन समझिए सबसे पहले क्या है, अ फंक्शन एफ इज said to be continuous. A function f is said to be continuous at point C, at a point C, if limit x tends to C, लिमिट x टेंस टू c, f ऑफ x किसके इक्वल हो जाए हमारे पास, f ऑफ c के इक्वल हो जाए। मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट साइड या थोड़ा सा राइट साइड फंक्शन अगर सेम वैल्यू देता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यू देता है हमारे पास, तो क्या होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा। देखिए हमारे जो काम की चीज़ें ना वो बस इतनी ही है। कॉन्टिन्यूटी का वो सब कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना बस इतना चाहिए कि एक बारी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट की, और एक बारी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है इस पॉइंट पर, अदरवाइज हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए अगर किसी को कॉन्टिन्यूटी समझ में ना आई हो
मतलब समझ में ना आई हो दैट मीन्स अगर कोई डाउट हो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वीडियो को एक बारी आप लोग फिर से देखिएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वापस से समझ आ जाएगा कॉन्टिन्यूटी होती क्या है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 5.1 के एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सिंपल से क्या है, क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5 एट। देखिए जो फंक्शन है, फंक्शन हमको गिवन है, यहाँ पर सबसे पहले मैं फंक्शन बना लेता हूँ। हमको क्या क्या गिवन है, हमको फंक्शन गिवन है एफ एक्स जो है वो गिवन है 5x माइनस 3। हमको कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, x इक्वल्स 2 पर। सबसे पहले x इक्वल्स 2 पर हम चेक करते हैं। तो देखिए हमको क्या चेक करना है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पर। ये क्या होगी, 5 इंटू 0 माइनस 3, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -3। f0 क्या आया, -3 आया। लिमिट कैलकुलेट करना तो आपने क्लास 11th में ही सीख रखा है। अब हम निकालेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स क्या होगा हमारे पास 5 इंटू 0 माइनस 3, ये भी होगा, x की जगह हमने 0 पुट किया, ये भी क्या आया -3। मीन्स f0 हमारे पास इक्वल है किसके, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स के। तब हम क्या कह सकते हैं, सो फंक्शन इज continuous at point x इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए दो और है हमारे पास, -3 एंड 5 है। मैं दो में से किसी एक को और बताता हूँ, एक आप ट्राई करना है ना। जैसे x इक्वल्स -3 ले लेता हूँ सीक्वेंस पे। तो व्हेन x इक्वल्स टू -3, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन की ही वैल्यू निकालेंगे -3 पर। तो ये क्या होगी, 5 इंटू -3 एंड -3, वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए -15 एंड -3, वैल्यू क्या होगी -18। लिमिट कैलकुलेट करते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स इक्वल्स क्या होगा, देखिए लिमिट x टेंस टू -3 5x माइनस 3, एफ एक्स यही है हमारे पास। वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू -3 क्या होगा, -15 -3, ये भी कितना हो गया, -18। तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हेयर एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x, दोनों आपस में इक्वल आ गए हमारे पास, एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 एफ ऑफ x। सो फंक्शन इज continuous at point x इक्वल्स टू -3। आई होप ये बिल्कुल ईजी है और आप सभी को समझ आया होगा, है ना। x इक्वल्स टू 5 आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको आगे के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, है ना। आगे के कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, दैट मीन्स समझिए। अभी अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन 2x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है, देखिए एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। ये भी बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले तो हमको जो फंक्शन गिवन है वही रखेंगे हम, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल्स टू 3। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पर, जो कि क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 इक्वल्स 18 माइनस 1, जो कि हो गई क्या 17। किसकी वैल्यू 17, एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है हमारे पास 17 हो रही है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू
x की जगह 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स, देखिए 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 टू ज़र 18 माइनस 1 इक्वल्स 17। दोनों टाइम्स हमको वैल्यू एक जैसी मिली। किसकी वैल्यू है ये? लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर भी हम क्या क्लियरली ऑब्जर्व कर पाए, हेयर f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to 3 f of x, so we can say that the function is continuous at point x is equals to 3. So the function is continuous at x is equals to 3. आई होप ये सभी को क्लियर होगा, बहुत ही आसान है हमारे पास, है ना। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। ये फंक्शन है, इनको कॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करना है। इन्होंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताया, तब हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर रियल नंबर्स कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे हम? रियल नंबर्स कंसीडर करेंगे। सो लेट x इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, तो जैसे मैंने मान लिया a मान लिया, ठीक है। x इज इक्वल टू a वेयर a इज एन रियल नंबर, वेयर a इज एन रियल नंबर। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ ए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, a माइनस 5, यह हो गया एफ ऑफ ए। अब लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंस टू a f of x equals limit x tends to a x माइनस 5, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस 5। देखिए यहाँ भी हमारे पास क्या है, हेयर f ऑफ 5 सॉरी f ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, both are equal, so we can say that fx is continuous at every real point a, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ले लें अगर हम a की, तो वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। एंड वन मोर थिंग, दैट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। जहाँ पर हमको कोई भी पॉइंट ना गिवन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसी पे एक और लिखा है, सेकंड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 5। एक्स 5 क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं कि अगर एक्स 5 हो जाए तब हमारे पास क्या होगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 तो एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है ना, और लिमिट्स में हम लोग नॉट डिफाइंड नहीं पढ़ सकते थे, आपको पता होगा, और हमको लिमिट तो कैलकुलेट करनी होती है। सो इस पर भी हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए, जैसे मैंने वापस से a माना, वेयर a इज एन रियल नंबर, जहाँ पर a क्या है, हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ ए, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a माइनस 5, ये तो हो गया हमारे पास एफ ए की वैल्यू। अब कैलकुलेट करेंगे हम लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ये भी क्या आएगा, 1 अपॉन a माइनस 5। देखिए अगेन हमारे पास एफ ए इक्वल आ रहा है किसके, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x के। तब हम क्या कह सकते हैं, वापस से हमारा फंक्शन जो है वो हर रियल पॉइंट a के लिए कंटिन्यूस है। सो हेयर एफ ऑफ a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a f of x, both are equals, so we can
say that fx is continuous at every रियल पॉइंट ए, जो हमारा फंक्शन है वो हर रियल पॉइंट ए पर कंटिन्यूस होगा। आई होप ये सभी को समझ आया होगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके से अगला भी है हमारे पास। अगला एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। इन्होंने बता कर दिया कि x माइनस 5 नहीं होगा, तो माइनस 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी एक वेरिएबल कंसीडर कर लूँगा, लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर इस बार b मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी आपको जो अच्छा लगे मान सकते हैं, मैंने b मान लिया। वेयर b इज एन रियल नंबर, सो b बिलोंग्स टू r लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। b क्या है हमारे पास, एक रियल नंबर होगा। तब सबसे पहले एफ बी अगर हम निकालना चाहें तब क्या होगा, देखिए बी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन बी प्लस 5। देखिए ऊपर वाले को तो ऐसे भी लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन बी प्लस 5। ऊपर की क्या वैल्यू होती है, बी माइनस 5 एंड बी प्लस 5। सभी को आइडेंटिटी पता हो गया आई होप। और नीचे है बी प्लस 5, बी प्लस 5 से बी प्लस 5 कैंसिल, क्या मिला हमको, बी माइनस 5। तो एफ बी की जो वैल्यू वो क्या, बी माइनस 5। अब लिमिट कैलकुलेट करते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू p एफ एक्स इक्वल्स लिमिट x टेंस टू b एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ तो बी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन बी प्लस 5, ऊपर वापस से आइडेंटिटी लगाएं अगर हम तो ऐसे ही बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन बी प्लस 5। अब आइडेंटिटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस 5 बी प्लस 5 अपॉन बी प्लस 5। तो बी प्लस 5 से बी प्लस 5 कैंसिल, बी माइनस 5। यहाँ पर देखिए एफ बी की जो वैल्यू है वो लिमिट एक्स टेंस टू बी एफ एक्स के इक्वल आ रही है। सो हम वापस क्या कह सकते हैं कि द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, एवरी रियल पॉइंट बी। ओके, फंक्शन हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इसी तरीके से जो चौथा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5, ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोग खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन देन यू कैन टेल मी, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना। एक्स को एक वेरिएबल कंसिडर कर लीजिए और इसकी वैल्यू निकालिए। पहले एफ एक्स करिए, इसके बाद में फिर लिमिट कैलकुलेट कीजिए। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स, वैल्यू देगा x इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 और वैल्यू देगा 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 1 एंड एट x इज इक्वल्स टू 2। हमको ये कैलकुलेट करना है। देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको x के लिए वैल्यूज़ लेंगे, x की वैल्यू आपको 0 देकर रखी है, आप 0 वैल्यू कंसीडर करके क्या निकालोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस पर सीखा है सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है आपको, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आसानी के साथ बन जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर तब आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता दूंगा। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व कराने के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की ट्राई करूँगा। इसके बाद आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी क्या बताना है, डिसकंटिन्यूटी बताना है ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, मतलब कोई फंक्शन होगा उसके सारे के सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं हमको। ठीक सॉरी, एफ एक्स gives the value 2x plus 3 if x is less than equals to 2 and f of x gives the value 2x minus 3 if x is greater than 2। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस है हमारे पास, कुछ कंडीशंस बनेंगी किस तरीके से, पहला x
या तो हमारे पास छोटा हो जाएगा 2 से, या तो x हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के, या थर्ड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, x जो होगा वो बड़ा होगा 2 से। 3 ही कंडीशंस बन सकती हैं। मैं तीनों कंडीशंस को लेकर चेक करूँगा कि क्या जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी निकालनी है, मतलब कॉन्टीन्यूअस अगर किसी पॉइंट पर है तो वहाँ डिसकॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, और अगर किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक, चलिए अब हम सबसे पहले अपनी कंडीशन मानते हैं, इफ़ x इज लेस देन 2 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फंक्शन f ऑफ x गिव्स द वैल्यू 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन 2, दैट इज डिफाइंड इन द क्वेश्चन कि f of x gives the value 2x plus 3 if x is less than equals to 2. So if x is less than 2, function gives the value 2x plus 3. I hope that is clear to everybody, है ना। f of x हमको क्या वैल्यू दे रहा है, 2x plus 3 दे रहा है। देखिए अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट भी लेकर चलूँ, लिमिट x टेंस टू 2 लेकर चलूँ, क्या लेकर चलूँ, x टेंस टू 2 लेकर चलूँ, कि मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वहाँ पर x जो है वो 2 को अप्रोच करता है बट 2 नहीं है, तो भी कैसी वैल्यू मिलेगी हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 f(x), 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 के आसपास तो है नहीं, यहाँ पर 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू अगर ले लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, देखिए ये भी हमको क्या वैल्यू देगा जाएगा 2x प्लस 3। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो f(x) है वो हमारे पास 2 से छोटी सारी वैल्यूज़ के लिए ये 2 माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 से छोटी वैल्यूज़ की बात हो रही है। तो f(x) इक्वल है किसके, हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) है ना वो 2 से छोटी सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम देखते हैं कि x पर्टिकुलर पॉइंट 2 पर कंटिन्यूस है या नहीं है ना। तो देखिए आई होप ये सभी को क्लियर होगा। पहले मैं अपने फंक्शन को अगेन रीड कर लेता हूँ। तो एक बारी को मैं यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ, इसके बाद को फिर हम अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। हमको सेकेंड कंडीशन चेक करनी है, इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 2। देखिए व्हेन इज x इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ x इक्वल्स हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। यहाँ पर मैं दोनों लिमिट्स कैलकुलेट करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, क्योंकि हमको पता है कि x क्या है, 2 है। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो फंक्शन उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सिमिलर वैल्यूज़ देगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए निकालते हैं हम क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे, f ऑफ x। और देखिए आप सभी को पता है कि फंक्शन 2 से छोटी वैल्यूज़ पर फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3, यही होगी वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ से राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूँ, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू f ऑफ x। और फंक्शन ने बता कर दिया है कि 2 से बड़ी वैल्यू अगर होगी तो हमको फंक्शन क्या मिलेगा, 2x माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, हेयर f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) बट डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x). यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। सो दी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2। हमको यही डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट तो निकालना था, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या मिला हमको, 2 मिला, है ना। डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या मिला, 2 मिला। अब मैं अपनी अगली कंडीशन लेता हूँ, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2।
देन एफ एक्स। देखिए अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो हमको बता करके दिया फंक्शन ने कि वैल्यू क्या मिलेगी हमको 2x माइनस 3। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2 देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड इफ़ वी कैलकुलेट द लिमिट x टेंस टू 2, ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, तो यहाँ पर जब 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू होगी तो हमको वापस से क्या मिलेगा 2x माइनस 3। सो फंक्शन इज continuous at every point greater than 2। फंक्शन 2 से बड़े हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। सो फाइनली हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2 ओनली। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। देखिए मैं आपको एक बात और यहाँ पर बताता हूँ, जो ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि जनरली, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम बट जनरली, फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही होगा कब, जब हमको इक्वल वाली वैल्यू मिलती है ना, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर लिखा हो, जैसे x इज़ लेस देन लिखा था तो वो तो एक रेंज की बात हुई, x इज़ ग्रेटर देन लिखा दैट मीन्स वो भी एक रेंज की बात हुई। लेकिन x इक्वल्स टू कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर हमको मिला है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कि वहाँ पर डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट जनरली जब पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट हमको पता होता है ना तो उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। 5.1 के जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मेरे को आप लोगों को सिखाने थे उतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो पर बता चुका हूँ। ठीक, अगर 5.1 के और किसी क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को मुझे बताइए, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। अगली वीडियो पर हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।